हेमा, अरे फोन तो उठा। पापा वो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, लेकिन देख तो सही कौन है। हेलो, हेलो, क्या हुआ? हाँ पता नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, हेलो। अरे माँ बाप ने कोई नाम रखा था या भूल गए रखना? हेलो, कौन बोल रहा है? देख हेमा जरा कौन है। हेलो, हेलो। हेमा, आई लव यू। अरे क्या हुआ, कौन है? वो आवाज नहीं आ रही पापा। गोपाल, पूरा अखबार पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ना। क्यों, तुम्हें मेरे अखबार पढ़ने से तकलीफ है? गोपाल, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम एक पिता हो। तुम सिर्फ अखबार मत पढ़ते रहो, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश करो कि हेमा के जीवन में सब सही चल रहा है या नहीं। हेमा? सर, आज अगर मैं अच्छे नंबर से पास हुआ तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, तुमने मेहनत भी बहुत की। लेकिन सर, आज के जमाने में कौन किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है? और आपने कितनी देर रात तक मुझे पढ़ाया है। मैं तो आपको गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बस जीवन में कुछ बन जाओ, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। पापा, पापा ये आपकी फाइल रह गई थी। थैंक यू। जतिन, ये मेरी बेटी है हेमा। और हेमा, ये जतिन, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। ओह, हाय। हेलो। पापा मैं। हाँ हाँ, तुझे। सर, मैं भी चलता हूँ। चलो ठीक है। अरे अभिजीत, नेहा। अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम दोनों? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम दोनों की? अंकल पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। हेमा कैसी है? हेमा ठीक है। क्यों, क्या हुआ? अंकल, हेमा ना तो 5 दिन से ट्यूशन में आई है और ना ही कॉलेज में। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। आखिर वो है कहाँ पे? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं वो बीमार तो नहीं है? अंकल, वो सच में ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो अब तुम अंदर जाके मिल लो उससे। हाँ हाँ, चलो। You know, हेमा, how much I bother about you? लेकिन तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। कितनी बार सोचता हूँ हेमा कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, तुम्हारे बारे में पूछूं। मुझे तुम्हारी इतनी टेंशन हो गई थी, रात भर मैं सो नहीं पाया, सिर्फ इसी टेंशन में कि आके तुमसे मिल के आऊँ। आखिर तुम आ क्यों नहीं रही हो? हेमा, बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है?
पापा कोई एक चिट्ठी फेंक के गया है खिड़की से। हेमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम ही हो वो जिसके साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेमा, ये सब कब से? पापा 2-3 हफ्ते हो गए। मुझे कभी ब्लैंक कॉल्स आते हैं तो कभी ऐसे लेटर्स। और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हेमा, हेमा, ऐसा कभी मत बोलना। बल्कि ऐसा तो कभी सोचना भी मत, समझ गई ना? तू जानती भी है तूने कितना बढ़ावा दिया होगा उस लड़के को। अच्छा, तो अभी समझ में आया कि तू इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी। हेमा देख, घबराना नहीं, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं। और सुन एक बात और, कुछ भी हो लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना, बेचारी बेकार की टेंशन में आ जाएगी। मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता चल गया? हेमा, बता बेटा क्या हुआ? फास्टिंग टू बी टेलिंग? नहीं, बस वो ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं, वो थोड़ा सा बस। आपका नाम हेमा है? नहीं। तो फिर आप जवाब क्यों दे रहे? तुम क्या बचपन से ऐसी हो? नहीं, आपसे शादी करके हो गई हूं। तुम भी ना। हेमा, क्या बात है बेटा, बता ना। कुछ नहीं मम्मी, वो एग्जाम्स के वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। अरे तू क्या हो गया? उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अब पढ़ाई करेगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। अरे इसके लिए भी कोई स्ट्रेस लेते हैं, कोई टेंशन करते हैं? नहीं ना, पढ़ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, है ना शर्मा जी? हाँ, ऐसी बिना बात के रो रही है। हट। अरे वो बदमाश हेमा को परेशान कर रहा है। गोपाल, उत्तेजना से काम मत लो। ऐसे बदमाश लड़के ना प्रेम में पागल होते हैं। गोपाल, उनके इरादे गलत नहीं होते, लेकिन उनके तरीके गलत होते हैं। पार्टी खोल लो तुम ऐसे लड़कों की और नेता बन जाओ उनके। अरे वकालत कर रहे हो तुम ऐसे लड़कों की, ऐसे बदमाशों की। गोपाल, तुम मुझे वकील कहो या नेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल, फिलहाल तुम उस लड़के का पता लगाओ जिससे फर्क पड़ता है। गोपाल, क्या तुम ये काम कर पाओगे? कहीं तुम इस कार्य में असफल तो नहीं हो जाओगे? सोच लो गोपाल, ऐसे लड़कों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार कर पाओगे? साहब, क्या हुआ मुरली? अरे साहब ये देखिए, लिफाफा हमें गमले के पास पड़ा हुआ मिला, चारों तरफ देख के। आखिर कब समझोगी तुम मेरे प्यार को? कब मानोगी कि हाँ तुमको भी मुझसे प्यार है? यह हमारे प्यार के इम्तिहान की घड़ी है। प्लीज मुझे इस घड़ी में अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह पाऊंगा। लो ब्रेकफास्ट। सक्सेना साहब। अरे शर्मा जी, आप और हमारे यहाँ? भाई हमारी तो किस्मत चमक गई। लेकिन इतने तमतमाए हो क्यों लग रहे हैं आप? ये तो आप अपने बेटे से पूछिए। देखिए मेरी बेटी को कैसी कैसी चिट्ठियां लिख रहा है, ब्लैंक कॉल्स कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। पूछिए इससे। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? एक मिनट बेटा, एक मिनट, तुम चुप रहो। शर्मा जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ है, क्योंकि कल और आज जब ये चिट्ठियां मेरे घर के बाहर फेंकी गई तो आपका बेटा मेरे घर के आसपास घूम रहा था। मतलब मेरा बेटा आपके घर के आसपास घूम रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये चिट्ठियां इसने फेंकी? हाँ। अरे शर्मा जी, हम खानदानी लोग हैं, ऐसे छिछोरे और तुच्चे काम हम नहीं करते हैं। हाँ वो तो देख लिया मैंने आपकी बेटी की हरकत से कितने खानदानी हैं आप लोग। ऐसा है शर्मा जी? अगर ऐसा ही है ना
तो आप जाइए जाइए और जाके लिखवाइए FIR मेरे बेटे के खिलाफ। आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मेरा बेटा गुनाहगार है, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा बेगुनाह है, क्योंकि वो बेगुनाह है। हाँ ठीक है, हो जाएगा साबित एक दिन कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरी बेटी को जो परेशान कर रहा है, वो आपका बेटा है। समझ गए आप? हो जाएगा साबित। शर्मा जी, बालगोपाल, तुम्हारे पास मक्खन खाने के अलावा और वीडियो गेम खेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? गोपाल, कभी कभी तुम भी खेल लिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। रहने दो, मेरा दिमाग पहले से तेज है। गोपाल, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल गलत था। तुम्हें आज तक मेरी कभी भी कोई चीज सही लगी है क्या? वैसे कौन सी चीज मैंने की जो तुम्हें सही नहीं लगी? देखो गोपाल, कभी भी किसी पर बिना सबूत के उंगली नहीं उठानी चाहिए। हेलो। हेलो। हेमा, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। ओ हाय अभिजीत। अच्छा, हम कहाँ मिल रहे हैं? अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। तो मैं भी तो वही कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, साथ में पढ़ लेंगे। हेमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। लेकिन आज सोचता हूँ कि बता दूं। आज से 2-3 साल पहले मैं पढ़ाई में बहुत वीक था और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। वादा करो, तुम हमेशा मेरी लाइफ में मेरे साथ रहोगी। साधक, तुम कब आए? जब आप चोरी छिपे हेमा की बातें सुन रहे थे। हेमा की बात? जी हाँ शर्मा जी, बाहर हेमा एक फोन लाइन पे बात कर रही है और अंदर आप फोन उठा के खड़े हुए हैं। क्या हो गया आपको? आप अपनी बेटी की बातें चोरी छिपे सुन रहे हैं? नहीं साधना, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें? मुझे सब पता है। ओके, ठीक है, सी यू, बाय। अरे हेमा, वो मुझे पता चल गया मुझे वो बदमाश लड़का कौन है, पता चल गया मुझे। कौन? वो अभिजीत है ना? अभिजीत। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, अभिजीत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभिजीत? अगर 3 दिन के अंदर हेमा ने मुझे आई लव यू नहीं बोला तो मैं सबके सामने आत्महत्या कर लूंगा। शर्मा जी, आप ऐसे झटके बजे क्यों हैं? क्या हुआ? शर्मा जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हुआ इस बीच। वो क्या हुआ कि वो बस यही सब हुआ बस। शर्मा जी, हेमा के साथ इतना कुछ हो रहा था, आपने मुझे बताया ही नहीं। बजाओ बांसुरी बजाओ तुम। अच्छा गोपाल, तुम सुनोगे? चलो मैं तुम्हें अपने एक गीत की धुन सुना देता हूँ। तुम जानते हो बालगोपाल, तुम मित्र नहीं हो, विचित्र हो। अरे यहाँ पे मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, तो मुझे धुन सुनाने में लगे हो। गोपाल, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे सर पकड़ के बैठने से उसका कोई हल तो नहीं निकलेगा ना? हाँ, तो ऐसे बांसुरी बजाने से भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये लो। अच्छा भाई, ठीक है, मैं समझ गया, रहने दो। बालगोपाल, देखो ना, कितनी अजीब बात है। कल विश्व महिला दिवस मनाया गया और यहाँ देखो औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। अब तुम भी तो रास रचाया करते थे। तुम बताओ, तुमने कभी किसी गोपी को ऐसे परेशान किया? गोपाल, मुझे तो उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वैसे भी सारी गोपियां मुझ पर मोहित होती थी।
देखो गोपाल, ऐसा काम तो सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और जो लोग डरपोक होते हैं। पता नहीं बाल गोपाल, लेकिन हेमा बहुत परेशान है। अरे अब तो उसने घर से भी निकलना बंद कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो गोपाल, तुम्हें जिन जिन लड़कों पर शक है ना, तुम उनकी लिखावट से उस पत्र को मिलाओ और सुनो। सक्सेना साहब। आइए आइए शर्मा जी, आ गए आप। लाए कोई सबूत मेरे बेटे के खिलाफ? वो लिखवा दिया आपने वो FIR? सक्सेना साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। आपके बेटे के ऊपर मैंने इस तरह से गलत इल्जाम लगाया बिना किसी सबूत के। बहुत गलत किया, बहुत गलत। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम अंकल। क्या पढ़ रहे हो तुम आजकल, जरा दिखाओ तो। क्या पढ़ाई करते हो, कितनी अच्छी लिखाई करते हो, वरना आजकल के बच्चे तो बात बात पे सुसाइड करने की बात करने लगते हैं। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान होता है, किसी के लिए खो नहीं देना चाहिए। बहुत गलत बात है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जान देने की बात तो करनी भी नहीं चाहिए। ये इतना भाषण क्यों दे रहे हैं आप मेरे बेटे को? और उसकी ये कॉपी लेकर इस कागज से क्या मिला रहे हैं आप? हैं? सब समझ रहा हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। बेटा तुम्हारी किताब। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? पापा उसका फोन फिर से आया था पापा। क्या बोला वो? पापा उसने कहा कि अगर मैंने 24 घंटे में हाँ नहीं की तो वो जान दे देगा अपनी। हेलो, देखो तुम जो भी हो यहाँ पे फोन करना बंद कर दो, समझ गए ना? मुझे पता चल चुका है तुम कौन हो और मेरी बेटी से दूर रहना, समझ गए? सर मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। दरवाजा किसी ने खोला नहीं, इसीलिए मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ सर। 1 मिनट। ओके सर। हेमा दरवाजा खोल, अभिजीत बाहर। मुझे तो इस लड़के पे पूरा शक है। और गोपाल, मुझे तो तुम्हारी सोच पे पूरा शक है। मैं तुम्हें हर समय समझाता रहता हूँ कि किसी भी फैसले पे आने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लो। हेमा, अभिजीत को चाय नहीं पिलाएगी? हाँ? अरे मुरली घर पे नहीं है, चाय लेकर आ। हाँ पापा, बस अभी। क्या पढ़ रहे हो? देखो। हैंडराइटिंग तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। बहुत चालाक है ये, जरूर इसने किसी और से लेटर लिखवाया होगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरी बेटी के साथ? अरे मेरी बेटी तुम्हें अपना दोस्त मानती है और तुम होगी ऐसा करोगे उसके साथ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी आए ना तो देख लेना तुम। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? हेमा यही है, यही है। इसी ने तुमको फोन पे बोला था ना कि अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो ये आत्महत्या कर लेगा। पापा लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो दरअसल ऐसा हुआ कि मैं तू वो सब छोड़, मैं तुझे बोल रहा हूं यही है वो। पापा बस, अभिजीत ऐसा नहीं है। अभिजीत तो मुझे बहन मानता है पापा। और पापा आपको पता नहीं है लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसको राखी भी बांधी थी। पापा आप भी। क्या हुआ गोपाल, नहीं मानी ना मेरी बात? लगा लिया ना बिना सोचे ना समझे इल्जाम। गोपाल वो कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। और छिड़क लो नमक तुम मेरे जले पर। नमक? गोपाल सच्ची बात कड़वी लगती है ये तो सुना था, लेकिन तुम्हें नमक लग रही है। यहाँ पे मैं इतना परेशान हूँ और तुम कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गोपाल हर परेशानी का अंत हर संसार में होता है और तुम्हारा अंत भी जरूर होगा। हेमा, हेमा!
जतिन, तुम? सर, मैंने तय किया है, अगर आज हेमा मेरी नहीं हुई तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। क्या है ये बाल गोपाल? जतिन, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जतिन मुझे इतना बड़ा धोखा दे देगा। तुम वही करो गोपाल जो मैं कहता हूँ। हेमा, तुम जल्दी बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, वरना मैं मार दूंगा खुद को। देखो, तुम्हें हेमा से शादी करनी है ना, तो चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं तुम्हारी और हेमा की शादी के लिए, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। बस गोली मत चलाना। शर्मा जी, आप हेमा के पापा हैं या कि लिफाफा? कुछ भी कब बोलते चले जा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो ज्यादा। क्यों ना बोलूं? मैं आंटी नहीं हूँ, इसकी माँ हूँ। मैं ये सब नहीं होने दूंगी, नहीं होगा ये। जतिन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और हेमा की शादी करवा दूंगा। लाओ बंदूक मुझे दो। दे दो बंदूक मुझे दे दो, कुछ नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जैसे बेहुदा लड़कों की वजह से लड़कियों को इतनी मुसीबतें होती हैं। पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुम्हें, पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सर, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए सर, प्लीज सर। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, प्लीज सर प्लीज। मैं क्या करता, मैं मजबूर था सर, मैं हेमा से प्यार करता था और मैं जानता था आप मेरा रिश्ता कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का हूँ। जो मुझे किस्मत ने नहीं दिया मैं उसे छीन कर हासिल करना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर नहीं, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए सर, एक बार। अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। तो मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। गोपाल, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन अगर वो अपनी गलती को सुधारना चाहे तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सर। आई एम सॉरी हेमा। अच्छा किया शर्मा जी, आपने इसे माफ कर दिया, वरना पता नहीं इसके फ्यूचर का क्या होता। चलिए शर्मा जी, अंत भला तो सब भला।